अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल होमी विद यास्मीन पे आपको वेलकम करती हूं। आज की मेरी वीडियो बहुत अहम मसले के बारे में है। बहुत अहम प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था ये, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल और कुछ हमारा डाइट का उसमें इशू है ऐसा कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, और वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो उसी बारे में आज मेरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये इसके बारे में कुछ मालूमात देना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इसके क्या नुकसानात हैं, और क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैबिट्स अपनाई जाएं जिससे इसको हम अपने नॉर्मल लेवल पर ला सकें, और इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। और इसके अलावा 2-3 जनरल टिप्स होंगी घरेलू टाइप की, जिससे आप विदाउट मेडिसिन भी अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो वीडियो आज की बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल दरअसल एक तरह से एक मोम वैक्सी टाइप का, एक मोम टाइप का एक चीज़ है, एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है। हमारी बॉडी में ज़ाहिर है, हमारी बॉडी जो सेल से बनी है, तो जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन यानी उनकी जो वॉल होती है वो इसी कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। तो इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए, या जो भी हमारी बॉडी में सिस्टम में काम कर रहे हैं उनके लिए, उनमें ये हेल्प करता है। और इसकी जो है नॉर्मल रेंज जो होनी चाहिए वो है 200 डेसीलीटर। तो ये अगर आप 200 से, आपका ये 200 तक रहता है, ये 200 से ज़रा कम रहता है, तो ये आपके लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेस्ट है। अब इसके बाद इसकी जो टाइप्स आ जाती हैं, उसमें इसकी 2 मेन टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा यानी कि कॉमन हैं, और उसके बारे में ही बात होती है। वो है LDL और HDL। LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी कि इसकी जो लाइपोप्रोटीन जो इसका नाम है, वो इसको हम दूसरे अल्फाज में इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, और इस हद तक हो सकता है कि स्पेशली वो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा अटैक करता है, और उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स जो होती है वो हो सकती हैं। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, यानी कि ये जो आपका LDL है, वो आप 110 तक जो है ना वो सही है। वैसे तो 130 है इसकी, लेकिन इसको अगर 10 तक हम रखें तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा, और हम जो हार्ट की डिजीज़ हैं उससे काफ़ी हद तक बच सकेंगे। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप जो आ जाती है वो आती है HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें जो है वो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 50 तक से जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 50 से जितना ज़्यादा होगा, यानी कि 65 तक जो है वो बेस्ट है इसका। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हो गई इसकी, जो मैं नाम ज़बान में समझाना चाहा आपको, इसकी 2 टाइप्स होंगे जो मेन टाइप्स हैं इसकी। इसके अलावा एक चीज़, तीसरी चीज़ होती है ग्लिसरॉइड। ग्लिसरॉइड यानी कि जो ये एनिमल जो ऑयल होता है प्लांट से जो निकलता है, जो प्लांट से जो ऑयल निकलता है, जैसे कि सोयाबीन है या दूसरे तेल हैं, वो है क्या कहना चाहिए उसे, पॉपकॉर्न टाइप की जो चीज़ है, उनसे जो ये तेल निकलता है वो एक तरह से लिपिड है, ये एक तरह से तेल है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी भी जो रेंज है वो 200 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है हमारी बॉडी के लिए। ये तो हो गई इसकी टाइप्स, और कि कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़। अब कोलेस्ट्रॉल किस तरह हमारी बॉडी पे अटैक करता है। दरअसल ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल, ख़ास तौर पे LDL, और ये जो होता है ये बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, क्योंकि ये हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं, वेसल्स होती हैं, उसमें ये अंदर जम जाता है। यानी कि इसकी मुराद आप इस तरह ले लें कि किस तरह एक पाइप ले लें प्लास्टिक का, या नल के जो आपके लगे होते हैं घर में, नल का पाइप है, अगर उसमें काफ़ी दिनों तक उसकी सफाई ना हो, कुछ ना हो, तो चारों तरफ उसकी कचरा अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का फ्लो कम होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि वो रुक जाता है। तो बिल्कुल यही हमारे कोलेस्ट्रॉल का सिस्टम है कि अगर ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, सही वर्क कर रहा है, तो इसकी सर्कुलेशन हमारी बॉडी में अच्छी तरह हो रही है तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें फैट जमा हो जाए, जिसकी वजह से उसकी जो अंदर की जो वॉल्स होती हैं वेसल्स की,
वो मोटी हो जाएं, तो वो ब्लड फ्लो जो होगा वो उस तरह नहीं हो पाएगा। स्पेशली जो हमारे हार्ट के पास, जो हमारी हार्ट को एक वेन होती है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, ये जो होती है ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों होती है, और ये हार्ट से ही ब्लड लेके हार्ट को ही सप्लाई करती है। अगर इसमें कहीं ऐसा हो जाए कि इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो मोटी हो जाए किसी वजह से, या फैट की वजह से, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से, तो वो जो हमारे जो खून को, जो दिल को जो हमारा खून पहुंच रहा होता है नालियों के ज़रिए खून की, उसमें रुकावट आती है, ब्लॉकेज हो जाती है। कभी कभार तो वो थोड़ी ब्लॉकेज होती है, लेकिन अगर वो इसी तरह होता रहे तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, और वो हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ का सबब बन जाती है। तो इसके लिए हमें, इसके लिए जो है, इसकी जो किस तरह हम ये ले सकते हैं और क्यों हमें नहीं लेना चाहिए, ये इस बारे में ये बात कर लेती हूँ कि ये जो होता है, ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे जो जंक फूड है, ऑयली फूड है, इनके इस्तेमाल से जो होता है ये चीज़ बढ़ती है। और एक बात और, कि हमारा जिसमें विटामिन डी है, वो इसके, अगर इसके साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल है नहीं हो, तो हमारा विटामिन डी का जो विटामिन है वो ठीक तरह हमारी बॉडी में काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें टूट फूट शुरू हो जाती है, उसका काम बॉडी का ठीक तरह नहीं होता, और बीमारियों से हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खाने की आदत, और स्पेशली जो हमारा जो लीवर होता है जिसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल बनता है, यानी कि सिंथेसिस होता है वहाँ जाके विटामिन डी के साथ, फिर वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है वेंस के ज़रिए। इसी तरह जो बाद दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों के सर में अक्सर कोई मसला नहीं है लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है सर में, या पीछे की साइड में दर्द हो रहा है, तो हमारी जो बॉडी पर जो कैरोटिड आर्टरी होती है जो ब्रेन तक ब्लड लेके जाती है, उसमें भी इसी तरह कहीं से ब्लॉकेज या कहीं उसमें स्लो हो रहा होता है उसका सर्कुलेशन ब्लड का, तो ये कंडीशन शुरू हो जाती है। तो हमारी पूरी बॉडी में ही नसें और जाल बिछा हुआ एक तरह से, सब कहीं ना कहीं से जो होता है वो ब्लड लेके कहीं पहुंचा रही होती है। अगर उनमें कहीं रुकावट आए कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फैट की वजह से, तो वो हमारे लिए मसला खड़ा हो जाता है। अब इसको हम कम किस तरह रख सकते हैं, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, तो घर पे हम इस तरह इसको कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाए जिनमें फ़ैट कम हो, जैसे कि अंडा है, ख़ासतौर पर अंडे की जर्दी। अगर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यानी कि उनका जो है वो 120 या 30 हो गया है, जो हमारा LDL है जो कम होना चाहिए, अगर वो उससे बढ़ता है तो फिर उसमें उनको एहतियात करनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना की जाए। अंडा है, जैसे अंडे की जर्दी मैंने बात की, मिल्क है, ख़ासतौर पे वो जो मलाई वाला, बहुत ज़्यादा मोटी मलाई का लोग दूध पीते हैं, वो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा ऑयली चीज़ें जो हों, तली हुई चीज़ें हों, बाहर की चीज़ें हों, इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वो इस तरह है कि महीने में तकरीबन, महीने में नहीं तो 2 से 3 महीने में जो है लिपिड प्रोफाइल का आपने टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें आपको आपकी जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है, HDL है या LDL है या ग्लिसराइड है, बाकी और चीज़ें भी हैं, उनके बारे में आपको पता चले कि कहाँ पे जो है वो गड़बड़ हो रही है, तो फिर उसी का ट्रीटमेंट किया जाए ताकि परेशानी से हम बच सकें। और इसके अलावा एक टिप्स मैं आपको बता देती हूँ, 1-2 जनरल टिप्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी मेंटेन करेंगे और बहुत अच्छा रखेंगे विदाउट मेडिसिन के भी, यानी कि इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें है, सबसे पहले है लहसुन, यानी कि गार्लिक। इसका इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में रखें, ख़ासतौर पे सुबह अगर इसका एक जवा खा लें पानी के साथ, या अगर नहीं खा सके सुबह सुबह तो उसको कूट के, आजकल खाली कैप्सूल्स आते हैं, एम्प्टी कैप्सूल, उसमें आप वो भर के और पानी के साथ ले लें। उसके अलावा हल्दी, यानी कि टर्मरिक, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट है ये, तो इसमें भी जो होता है बहुत ज़्यादा ही कोलेस्ट्रॉल को जो होता है, बैड जो होता है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। आप इसे गर्म पानी में भी खाली पी सकते हैं। और इसके अलावा इसका मिल्क ले लें, मिल्क लेकिन ऐसा जिसमें मलाई ना हो और चीनी ना हो, उसमें डाल के आप इसे ले सकते हैं रोज़ाना रात में। 1-2 हफ्ते आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जो ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ है तो ये लेवल में आना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल रेंज पे आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हल्दी है, हल्दी के बाद अदरक, यानी कि जिंजर, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें भी जो होता है वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं। तो अदरक का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल अपने खाने में रखें। इसके अलावा प्याज जितनी खा सकते हैं आप खाएं, क्योंकि बहुत बेहतरीन है ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। और उसके अलावा अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, चेंज से बुरा दे के बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम अगर आपका है तो आप कुछ टाइम निकाल के अपने लिए, क्योंकि जब अपने लिए आप अपने लिए नहीं टाइम निकालेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए इतना नहीं करेगा। अपना ख्याल आपको खुद रखना है
और उसके लिए ये है कि काम बेशक आप करें, आपका काम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम आपको 10-15 मिनट या 20 मिनट अपना ऐसे वॉक के लिए दें कि वॉक कर लें, कोई छोटी मोटी एक्टिविटी हो वो करें, ताकि जो ये आपका जो HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बढ़े, कम नहीं हो, LDL ना बढ़े और HDL बढ़े। तो ये चीज़ों का ख्याल रखिए, पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए, और ये जो अल्कोहल वाली चीज़ें होती हैं इनका इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, ख़ासतौर पे बेकरी के आइटम्स बंद कर दीजिए, और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी ना कीजिए, क्योंकि वो जो आप अगर आपका दिल चाहता है तो आप ऑरेंज जूस ले सकती हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को कम भी करता है ये, तो उसका इस्तेमाल करें, जो हेल्दी फूड है उसका इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह जो आपका ये मसला है वो विदाउट मेडिसिन के भी ठीक हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर काफ़ी वीडियोस बन सकती हैं। अभी तो फिलहाल मैंने आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि कोलेस्ट्रॉल होता है क्या है और कैसा होता है, क्या होता है, किस टाइप का होता है, कितनी किस्म होती है, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।